बेहद तबाह नजर आ रही है श्वेता, जिस तरीके से हम लगातार बता रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि ये हमले के बाद का आलम है। सिर्फ और सिर्फ कीव की ही तस्वीरें नहीं, बल्कि यूक्रेन के वो तमाम शहर हैं जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां रूस लगातार बमबारी कर रहा है, सिर्फ जमीन से ही नहीं बल्कि आसमान से भी लगातार गोले बारूद के जरिए वो नुकसान पहुंचाने की इन शहरों को कोशिश कर रहा है, जो कि आप इन तस्वीरों के जरिए जो कि गवाही दे रही हैं और बता रही हैं कि पूरा देश इस वक्त किस बर्बादी की कगार पर खड़ा हुआ है। कल भी जेलेंस्की ने जब अमेरिकी संसद में बयान दिया तो कहा कि यह मानवता पर प्रहार है, ये यूक्रेन पर प्रहार नहीं बल्कि रूस की ओर से मानवता पर प्रहार किया गया है। और रूस बार बार कहता रहा कि एक ऑपरेशन हम चला रहे हैं, उसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये युद्ध नहीं है बल्कि एक ऑपरेशन है जो इस वक्त हम यूक्रेन में कर रहे हैं। तो बिल्कुल अब लगातार आपको हम बता दें कि रूस किस किस को ऑयल सप्लाई करता है, तेल सप्लाई करता है। रूस दुनिया का तीसरा बड़ा तेल उत्पादक देश है, ये जानकारी हम सभी को मालूम है। रोजाना कम से कम 80 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन रूस की ओर से किया जाता है। रूस दुनिया के 80 देशों में कच्चा तेल सप्लाई करता है। तो लगातार आपको ये हम डिटेल दे रहे हैं। यूरोप को 25%, चीन को 15% निर्यात जो है वो रूस की ओर से तेल की जाती है। इसके साथ ही रूस भारत को भी आपको बता दें 3% तेल निर्यात करता है। और कल जिस तरीके से अमेरिका का बयान आया था, उसने कहा भी कि भारत जिस तरीके से अभी भी तेल की सप्लाई करवा रहा है, भविष्य में दिखाई देगा कि भारत एक गलत पक्ष के साथ में खड़ा है। यह बात अमेरिका ने कही थी। और रूस चाहता है कि भारत और तेल आयात करे, ये रूस की मंशा है। रूस भारत को सस्ता तेल देने के लिए भी तैयार है। तो लगातार जिस तरीके से चारों ओर जो पश्चिम देश भी हैं उनकी ओर से कोशिश है कि घेरने की कोशिश की जाए, लेकिन ये निर्यात कितना तेल करता है किन किन देशों को, ये हमने आपको बताया। अब बड़ी खबर के लिए रुक करते हैं श्वेता का। और एक बड़ी खबर इस वक्त खेरसन से आ रही। खेरसन के मुख्यालय से झंडा हटाया गया, यूक्रेन झंडे को मुख्यालय से हटा दिया गया। जो बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है आपको बता दें, जिस तरीके से इसके बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि खेरसन में जो मुख्य कार्यालय है वहां से यूक्रेन का झंडा हटा दिया गया है। बिल्कुल, तो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से झंडा यहां से यूक्रेन का हटाया गया है खेरसन मुख्यालय में, क्योंकि खेरसन वो इलाका है जहां रूस ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि उसने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है खेरसन पर। रूस की ओर से ये बड़ा ऐलान किया गया है। ऐसे तमाम खार्किव की बात करें तो वहां पर भी रूस ने दावा बोला है, लेकिन खेरसन पर ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी थे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यूक्रेनी झंडा यहां से हटा दिया गया है, जो ये साबित करता है कि खेरसन मुख्यालय में रूसी अगर यूक्रेनी झंडा हटा है तो रूस की ओर से जो दावा किया गया कि उसने खेरसन पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, वो इस बात की गवाही ये तस्वीरें यहां पर देती हुई नजर आ रही हैं। तो खेरसन पर कब्जे की ये तस्वीरें आपने देखी, लेकिन सिर्फ खेरसन ही नहीं बल्कि मारियोपोल, जिसमें लगातार ताबड़तोड़ हमले रूस की ओर से किए जा रहे हैं, वो तस्वीरें आप पिछले कई दिनों से बहुत तेजी के साथ में देख रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ के हमले हो रहे हैं। तमाम रिहायशी इलाके जो हैं जहां पर लोग रहते हैं वहां लगातार अब रूस की ओर से हमला किया जा रहा है। आपने वो भी आलम देखा कि जब रेस्क्यू किया जा रहा था उस वक्त भी रूस की ओर से बमबारी की गई। तो तस्वीरें इस वक्त मारियोपोल की आप देख रहे हैं, जहां सिर्फ तबाही बर्बादी का मंजर नजर आता है। और इसीलिए सवाल यह है कि आखिर ये तबाही और बर्बादी का मंजर कब तक यूं ही जारी रहेगा। मारियोपोल बड़े शहरों में है यूक्रेन के, और मारियोपोल में भी अब यही कोशिश है रूस की कि वो किस तरह से अपना कब्जा स्थापित कर ले। तो एक और जानकारी इस वक्त मिल रही है, कीव में जो युद्ध है और ज्यादा भीषण हो चुका है। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। कीव पर कब्जे की पूरी कोशिश इस वक्त रूस की तरफ से की जा रही है। कीव जो राजधानी है, और अब अगला टारगेट यही है कि कैसे राजधानी पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए, जिससे रूस अपनी बढ़त साबित कर पाए। बिल्कुल, रूस अपनी बढ़त साबित कर पाए और कीव में तबाही की नई तस्वीरें हैं। हालांकि कीव पर ही कब्जा करने की ये पूरी लड़ाई यहां पर, और तबाही का ये मंजर आप देख सकते हैं। और जितने भी संस्थान हैं सभी पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, चाहे शिक्षण संस्थानों की बात कर लें, मॉल्स की बात कर लें। कल भी आपने देखा था कि एक थिएटर पर हमला किया गया था रूस की ओर से। सब कुछ पूरी तरीके से जो एक देश को संसाधन जरूरी होते हैं उन सभी संसाधनों को तबाह कर दिया गया है। फूड डिपो हो, बस स्टॉप हो, या फिर रेलवे लाइंस हो, या फिर एयरपोर्ट्स हो, इन सभी को पूरी तरीके से तबाह जो है वो रूस की ओर से कर दिया गया है।
तो इधर रूस के हमले झेल रहे यूक्रेन का पलटवार। खैरसन एयरपोर्ट पर रूसी काफिले को यूएवी से किस तरह से हमला किया गया, इस पर देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। एक तरफ रूस यूक्रेन पर चौतरफा हमले करके उसे तबाह और बर्बाद करने पर आमादा है, तो दूसरी तरफ अब यूक्रेन भी रूस को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। उसी तबाही की तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। यूक्रेन के खैरसन एयरपोर्ट पर धूल, धुआं और आग यूक्रेन के हमले के बाद का है। दरअसल ये तबाही यूक्रेन के अनमैन्ड एयर व्हीकल के हमले के बाद हुई है। यूक्रेन ने खैरसन एयरपोर्ट पर रूस के सैन्य काफिले को निशाना बनाया, जिसके बाद गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, जंगी जहाज जमीन पर ही तबाह हो गए, टैंक चकनाचूर हो गए। युद्ध की विभीषिका झेल रहा यूक्रेन रूस के हमलों से पस्त है, लेकिन जब भी मौका मिल रहा है यूक्रेन की सेनाएं रूस को जवाब दे रही हैं, जिससे रूस को भी सामरिक तौर पर नुकसान पहुंच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।